अहम खबर आपको दें, JUI फे की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई। कमेटी ने मौलाना मोहम्मद खान शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब खान, मौलाना शुजाउल मुल्क की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी है। जी हाँ, गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते से इन रहनुमाओं की जानिब से पार्टी बयानिए के मुखालिफ कुछ बयानात सामने आ रहे थे, जिसकी मजम्मत पार्टी के सरबरा और दीगर रहनुमाओं की जानिब से की जा रही थी। अब JUI फे ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की है। हाफिज हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में बात करते हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या सूरत हाल है? आपकी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है JUI फे की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल हमें तो अभी तक कोई बाज़ाब्ता उसकी इतला नहीं दी गई है, न हमें कोई शोकाज नोटिस मिला है। बाकी ये मैं वजाहत करूं कि हम जमीयत उलमा इस्लाम फे में नहीं थे। हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रुकन थे, हैं और रहेंगे। और मेरी रुकनियत अपनी जो है सन 73 से है, जब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के जो कायद थे मौलाना मुफ्ती महमूद यानी फजल रहमान साहब के वालिद साहब, उन्होंने अपने कलम से मुझे रुकन बनाया। इसी तरह शेरानी साहब और दीगर जो हमारे रुफ़क़ा हैं वो मौलाना फजल रहमान से पहले थे। मौलाना फजल रहमान साहब वालिद साहब की वफ़ात के बाद आकर उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ फे को लगा दिया। तो हम समझते हैं कि हमने इसी बात की बात की है कि असल जो जमीयत उलमा इस्लाम का जो दस्तूर है, मंशूर है, जिसके मुताबिक पार्टी बनी थी, उसी के मुताबिक पार्टी को चलाया जाए। अच्छा हाफिज साहब, ये जो आपका बयानिया है और आपके साथ जो दीगर ये 3-4 जो लीडर हैं, क्या दीगर लोग भी ऐसे हैं पार्टी के अंदर जो इस तरह की सोच रखते हैं? या उसमें तो काफ़ी साथी मौजूद हैं। असल में हमारी जो मैं या दीगर लोग हैं, हमने कोशिश की कि इदारों के अंदर जो फैसले हैं वो किए जाएं, लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ पर मौरूसियत है और मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना वो मौरूसियत के हवाले से पार्टी चलाना चाहते हैं। इसी तरह उन्होंने गुल नसीब साहब को हटाकर अपने भाई को रखा, दूसरे भाई को रखा, बेटे को पार्लियामेंट लीडर बना दिया। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में पार्टी के अंदर हम बात करते रहे, लेकिन हमारी बात जब नहीं सुनी गई तो यकीनन फिर लोग बोल पड़े हैं। इस पे हम लाएमल तय करेंगे। अच्छा हाफिज साहब, सर ये फरमा सकते हैं कि इससे पहले आप जब रुकने कौमी असेंबली बने हैं या कोई भी ओहदा रखा है, तो वो आपने JUF के प्लेटफॉर्म से रखा है, JUI के प्लेटफॉर्म से रखा है? हम JUI पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज हुसैन अहमद साहब इस मामले पर हमसे बात कर रहे थे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ, मीडिया पर तो ये खबरें आ चुकी हैं, मगर जो अरकान हैं जिनको पार्टी से निकाला गया है, उन तक ये नोटिफिकेशन अब तक नहीं पहुंचा है। जी, जमीयत उलमा इस्लाम की पार्टी डिसिप्लिनरी कमेटी का जो पार्टी पॉलिसी से इंफराद करने वाले अरकान हैं, उनसे मुतालिक बड़ा फैसला है कि चारों अरकान की जो पार्टी की बुनियादी रुकनियत है उसको खत्म कर दिया गया है और खत्म करके उन जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करने पर उनकी रुकनियत जो है वो खत्म की गई है। ताहम चारों रहनुमाओं को निकालने का जो फैसला है वो ये पार्टी डिसिप्लिनरी कमेटी ने किया है और बहुत जल्द जो है इसका नोटिफिकेशन भी जो है वो कमेटी जारी करेगी। तो हम ये जो कमेटी थी JUI फे की, उसमें कमेटी मेंबरान में आगा अयूब शाह, मौलाना अब्दुल वासे, मौलाना अब्दुल हकीम समेत दीगर ने ये मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है। चारों रहनुमाओं के साथ जो पार्टी रहनुमा पार्टी जो नज़्म ज़ब्त है उसकी खिलाफवर्जी पर चारों की बुनियादी डिटेल्स आतिफ पता चली है कि क्या जो इनका पार्टी का नज़्म ज़ब्त है, क्या खिलाफ वर्जी किया है इन्होंने? अपना जो मौक़िफ़ है वो मीडिया के सामने या आवाम के सामने रखा है इन्होंने? जी, गुज़श्ता रोज़ डिसिप्लिनरी कमेटी का इजलास हुआ था और उसमें ही जो चारों रहनुमाओं के जो बयानात हैं उनका जायजा लिया गया, जिसके बाद चारों रहनुमाओं के जो बयान है उसको पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करार देते हुए चारों की जो बुनियादी रुकनियत है उसको खत्म कर दिया गया है। ताहम कमेटी की जानिब से ये फैसला किया गया कि सबसे पहले इनकी बुनियादी रुकनियत जो है वो खत्म की जाएगी और इसका जल्द अज जल्द जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा और चारों रहनुमाओं को खतूत लिखकर इससे आगाह भी कर दिया जाएगा। अच्छा आतिफ, इस बारे में बताइएगा कि JUI फे या फिर JUI जिस तरह से पहले थी, इलेक्शन कमीशन में ये किस नाम से रजिस्टर्ड है ये जमात? क्योंकि अब दावा ये आ रहा है कि वो JUI हकीकी या फिर JUI से हैं, दूसरी जानी JUIF है। जी, जो JUI की जो जमात है इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है वो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर्ड है। ताहम जिसके सरबराह जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ही इलेक्शन कमीशन के जो
असासे हैं या जो पार्टी की सरबराही है उन्हीं के पास है। और इसी हवाले से ये जो ठीक है आतिफ, आप साथ ही मौजूद रहिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें इस सिलसिले में ज्वाइन कर लिया। भट्टी साहब, ये खबर यकीनन आप तक पहुंची होगी कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 4 अरकान जो हैं JUIFA की, उनकी बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी गई है। हालांकि इन लोगों ने तो ये बात की थी कि पार्टी में मौरूसियत शुरू हो गई है, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने कम्प्लीटली हाईजैक कर लिया है, तो ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है? देखिए, मैं भी हाफिज सैयद उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा जाता है कि इख्तिलाफ राय से पहले मौलाना फजल रहमान को मुतअद्दिद बार कहा जिस मंशूर और मकसद के लिए जमीयत उलमा इस्लाम बनाई गई थी, आप उसको उस मकसद की बजाय अपने ज़ाती मफाद और सियासी मफाद उठाने के लिए इस्तेमाल करें। बहुत सारे जो मौलाना है, मुफ्ती साहबान है, उनसे मेरी बात हुई है, वो मौलाना फजल रहमान के इस रवैये से सख्त दिल बर्दाश्त था। और कहा जा रहा है कि आज या कल शाम जमीयत उलमा इस्लाम की एक बड़ी तादाद मौलाना फजल रहमान के बारे में हिकमत अमली अपनाने लगी है कि उन्हें किसी किस्म की ये इजाज़त नहीं दी जाएगी एक मजहबी जमात को, एक मंशूर के तहत चलने नजरियाती जमात को सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। मौलाना फजल रहमान इस्तीफे को लेने चले थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसे हालात आ गए हैं कि उन्हें अपनी जमात से इस्तीफे लेने पड़े हैं, उनकी रुकनियत सस्पेंड करनी पड़ी है। मौलाना साहब को खदशा है कि कहीं उनकी मजलिस आमला के जो रुकन है वो मौलाना फजल रहमान से इस्तीफा ना तलब। अच्छा भट्टी साहब, वक्त हमारे पास कम है, हमें एक ब्रेक लेनी है। जल्दी से ये बता दीजिएगा, क्या ये चारों जो रहनुमा हैं JUIFA के, इनकी जो सोच है, इनका जो बयानिया है, क्या दीगर ऐसे और रहनुमा भी हैं JUIFA के जो इसी तरह की सोच रखते हैं? देखिए, बज़ाहिर टीवी पे जो टॉक करते हैं, कल रात मेरी KPK के अहम आलमदीन जो मौलाना के करीब है, उन्होंने भी कहा कि मौलाना के इस रवैये से हमने भी इख्तलाफ किया और मौलाना को कहा कि आप अपनी नजरसानी कर रहे हैं, वरना मजीद लोग भी जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान पर अज़्म एतमाद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आतिफ भट्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया।